कैसे माउथ फ्रेशनर बना मौत फ्रेशनर, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मामला गुरुग्राम का है, जहां पर एक फैमिली अपने दोस्तों के साथ होटल में एक कैफे में खाना खाने जाती है। उसके बाद वेटर उनको माउथ फ्रेशनर देता है। माउथ फ्रेशनर खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, मुंह में जलन होने लगती है, खून की उल्टियां होने लगती है, वो तड़पते हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि 2 लोगों की हालत गंभीर है, आईसीयू में है वो। यानी कि माउथ फ्रेशनर खाने से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त 2 लोग। बाद में इस बात का खुलासा होता है कि दरअसल माउथ फ्रेशनर की जगह इन लोगों को ड्राई आइस दी गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ड्राई आइस क्या होती है और ये इतनी खतरनाक क्यों है। दरअसल ड्राई आइस का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में होता है, यहाँ तक कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है। ये कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करती है और जो ड्राई आइस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस फॉर्म है, यानी कि उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है ताकि ये कूलिंग एजेंट के तौर पर काम करे। अब जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब इसको गर्म पानी में डाला जाता है तो उसमें धुआं निकलता है, धुएं जैसा इफेक्ट होता है, इससे बादल जैसा इफेक्ट होता है। इफेक्ट देने के लिए भी रेस्टोरेंट में जब आप कोई ड्रिंक लेते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक कैफे की लापरवाही की वजह से यहाँ पर लोगों की जिंदगी और मौत पर बनाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ड्राई आइस क्यों दी गई और इसका इस्तेमाल इतना खतरनाक क्यों है। जो नॉर्मल आइस होती है, जो फ्रीजर में आइस होती है, इसका तापमान -2 से 3 डिग्री होता है, लेकिन ड्राई आइस -80 डिग्री तक होती है। और नॉर्मल आइस को जब आप ज़्यादा तापमान में लाते हैं तो फिर वो पिघलने लगती है, लेकिन ड्राई आइस पिघलती नहीं है ज़्यादा आइस में, ना ही वो नॉर्मल आइस की तरह गीली होती है। जब ज़्यादा तापमान होता है तो धुआं निकलने लग जाता है उसमें से। इसीलिए कहा जाता है कि इसको छूना नहीं चाहिए और दूरी बना करके रखनी चाहिए, सेफ एक इलाके में इसको रखना चाहिए। लेकिन धड़ल्ले से आजकल हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल होता है और फिर वेटर की लापरवाही की वजह से ये सब होता है। अब रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ तो केस दर्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है क्योंकि एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया उस परिवार के साथ का जो था, और उसने बताया कि कैसे वहाँ पर जब जो कैफ़े के लोग थे, उनका जो स्टाफ था, जब उनसे मदद मांगी जाती है तो फिर वो मदद नहीं करते हैं। वहाँ पर पुलिस पहुंचती है, उसके बाद उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे में अब लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने से भी डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कब क्या हो जाए। जैसे ही उन्होंने उसको मुंह में डाला, ड्राई आइस को मुंह में डाला, तो फिर उनके मुंह में जलन होने लगी, खून की उल्टियां होने लगी। और एक शख्स उसमें से लकी रहे, उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया। अब बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं कि क्या ये लापरवाही थी, या जो वेटर था उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये ड्राई आइस है या फिर ये माउथ फ्रेशनर है, और जो लोग खा रहे थे क्या उन्होंने भी इसको फ़र्क नहीं किया। क्योंकि इसको क्रिस्टल छोटे छोटे, जब आप ये ड्राई आइस, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को इसको कंप्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद जो उसका ठोस फॉर्म होता है उसको क्रिस्टल फॉर्म में कर दिया जाता है। कूलिंग एजेंट के तौर पर ये काम करती है ड्राई आइस, लेकिन इस्तेमाल होता है, पर कुछ मानक होते हैं उसके इस्तेमाल करने को लेकर के। क्या उन मानकों को ध्यान नहीं दिया गया? और बड़ा कैफ़े है, ऐसे में मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है और जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या कोई साजिश थी। क्योंकि जो लोग थे, गए थे, वो कहते मारने की कोशिश उनको की गई है। ऐसे में हड़कंप वहाँ पर मचता है। और अब मालिक की तरफ से क्या कहा गया है कि ये सिर्फ वेटर की गलती थी, या फिर वहाँ पर ड्राई आइस का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, मानकों को पूरा नहीं किया गया है, लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं। लेकिन किस तरीके से एक माउथ फ्रेशनर, एक गलती 5 लोगों की ज़िंदगी पर बनाई, उनके लिए वो सबसे बुरी रात साबित हुई। वो गए तो थे मौज मस्ती के लिए, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए रेस्टोरेंट, जब खाना खा लिया और फिर उसके बाद जब माउथ फ्रेशनर खाया, लेकिन वो माउथ फ्रेशनर नहीं थी, ड्राई आइस थी, और उसके बाद ये घटना होती है। ऐसे में लोग डरे हुए हैं और हमें खुद भी सावधान होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी था क्योंकि जब भी मैं भी ये खबर पढ़ रही थी तो चिंता होती है, अपने लिए चिंता होती है, अपने परिवार वालों के लिए चिंता होती है, दोस्तों के लिए चिंता होती है कि खुद भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर माउथ फ्रेशनर है, खुद भी सतर्क होना चाहिए। और ऐसे में आप देखिए कि एक साथ जो 5 लोग हैं, अब एक को छुट्टी मिल गई है, लेकिन बाकी लोगों की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और जब पूरी जांच हो जाएगी, रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से भी बयान होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या सिर्फ वेटर की गलती है या कोई और कारण है।